लीजिए, उसी पे घुमाते भी रहिएगा। मैं शुरू से बताऊँ। यहाँ के इतिहास है, महाराजा इक्ष्वाकु जो थे, उनके 5 लड़की और 4 लड़का पैदा हुए। पहली शादी हुआ था पहली पत्नी से। कुछ दिन के बाद वह जो है पहली पत्नी 9 बच्चे का जन्म दे करके मर जाती है। फिर राजा इक्ष्वाकु दूसरा विवाह करते हैं। दूसरी औरत आती है उनके राजमहल में, तो वह दूसरी जो महारानी साहिबा थी, वह पहली वाली जो रानी से बच्चा पैदा हुए थे उससे द्वेष रखती थी। तो राजा को अपने बस में करके, अपने माया जाल में फंसा करके महाराजा इक्ष्वाकु से बोली कि हमको अगर चाहते हो तो यह 5 लड़की और 4 लड़का को घर से बाहर निकाल दो। तो राजा अपने स्त्री के मोह में आकर के पत्नी के वो 5 लड़कियां और 4 लड़का को घर से बेघर कर देते हैं। तो वह 9 बच्चे जो है 5 लड़की 4 लड़के घूमते फिरते कपिलवस्तु में जाते हैं। कपिलवस्तु बहुत बड़ा जंगल था और वहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था। कपिल मुनि के आश्रम में शरण ले लेते हैं। जब शरण ले लेते हैं तो वहाँ जंगल में लकड़ी काटते, काम करते धरते वह सब सयाना होते हैं। जब सयाना होते हैं तो कुछ दिन के बाद, भाई युवावस्था आता है तो सबको मतलब युवावस्था में औरत की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें 4 लड़का और 4 जो छोटी लड़की थी उससे आपस में शादी कर लेते हैं। बड़ी वाली जो लड़की थी उसको माता के समान मानने लगते हैं। उसका भी विवाह था, उसको भी मतलब पति की आवश्यकता थी। तो वह जो है एक दिन कपिलवस्तु से चली आई इसी स्थान पर रामग्राम में। तो यह भी बहुत बड़ा जंगल था पहले, आज भी जंगल है। तो रामग्राम में आती है तो बनारस का महाराजा राम सिंह बनारस के राजा थे और उनको कोढ़ हो गया था। जब कोढ़ हो गया था तो अपना राजमहल छोड़कर के इसी जंगल में निवास करते थे। तो ये जंगल था, तो जंगल में जब निवास करने लगे तो वह जो है राजकुमारी भी यहाँ इस जंगल में चली आई भटकते हुए। मुलाकात होता है तो इस जंगल में कोई जड़ी बूटी ऐसा मिल गया कि राजा राम सिंह उस जड़ी बूटी को जब खा लेते हैं तो उनका कोढ़ ठीक हो जाता है। जब पूरा शरीर कंचन हो जाता है, सुंदर हो जाता है, तो राजा जैसा लगने लगे। तो फिर दोनों से जब मुलाकात होता है राजकुमारी से और राजा राम सिंह से, तो राजा राम सिंह पूछते हैं, उसके चेहरा पर देख करके आकर्षित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो पूछते हैं कि तुम तो राजकुमारी जैसा लग रही, बहुत सुंदर हो। तो बोले मैं तो राजकुमारी हूँ, महाराजा इक्ष्वाकु का लड़की हूँ, बड़ी लड़की हूँ। तो क्या तुम तो राजकुमार जैसा लगते हो, नैन चार होता है। हाँ मैं राजा हूँ, बनारस का राम सिंह मैं राजा हूँ। दोनों आपस में संबंध करते हैं, विवाह कर लेते हैं। तो जब विवाह कर लेते हैं तो कुछ दिन के बाद जो है मतलब उन लोग को बच्चा पैदा हुआ। जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, जुड़वा होते होते एक अलग से हुआ, 35 बच्चे की माँ बनती है। तो बच्चे जब बड़ा होते सयाना होते हैं तो बच्चे पूछते हैं अपने माता से कि हमारा ननिहाल कहाँ है। कोई बच्चा पूछेगा ना ननिहाल के बारे में, तो वह जो है बताती है कि तुम्हारा ननिहाल जो है कपिलवस्तु में है, तुम्हारे मामा कपिलवस्तु में रहते हैं। तो वो सब कपिलवस्तु में जाते हैं तो मैत्री होता है। ये किताब से भी मिलता है कि साक और कोली का एक उनका संबंध था। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ भी लड़की लड़का पैदा हुए थे, तो शादी विवाह आपस में हो जाता है दोनों में, कोली और साक में। तो वहाँ से रिश्ता शुरू होता है, रिश्ता बन जाता है। तो ग्राम में कोली का वंशावली है और कपिलवस्तु में साक की है ना, और दोनों में रिश्ता होता है। तो यहाँ से उत्पत्ति शुरू होता है। इसमें किताब से भगवान बुद्ध के धम्म से मिलता है
कि राम ग्राम में कोली और कपिल वस्तु में साप हैं। घंटे जी अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम है भिक्षु विनय दत्त। हम सचिव राष्ट्रीय भिक्षु संघ देव बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा चैत भूमि बॉम्बे से मैं जुड़ा हूँ। वहाँ के भिक्षु संघ का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और मैं निवास करता हूँ प्रज्ञा बुद्ध विहार, ग्राम करहट, तहसील चुनार, जनपद मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश और जनपद महाराजगंज में माता रामाबाई अंबेडकर बुद्ध विहार में मैं काफ़ी दिन तक रहा हूँ, 10 महीना तक रहा हूँ। हमारे बाबू रामचंद्र बौद्ध जी महाराजगंज में मुझे लाने वाले हैं और यहाँ मुझे हमारा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, खान पीन का सब व्यवस्था हमारे बाल गोपाल जी करते थे। और यह बाल गोपाल और रामचंद्र बौद्ध जी, MP बौद्ध जी के सहयोग समर्थन से मेरा पूरे जनपद महाराजगंज में मेरा बहुत बहुत मान सम्मान होता है। और जनपद महाराजगंज के सभी उपासक, कोने कोने के जनपद के उपासक मुझे बहुत सम्मान करते हैं, दुलार प्यार देते हैं। आने के बाद सब लोग मेरा सम्मान करते हैं। तो मैं महाराजगंज जनपद के सभी उपासक को, सभी बौद्धिस्टों को मैं बहुत बहुत साधुवाद मंगल कामना करता हूँ। यही मेरा परिचय है।